प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। मैं तुम्हें इतनी शिद्दत और बेताबी से चाहूंगी कि अपने आप वहां पहुंचा दूंगी जहां से कोई वापस नहीं लौटता। और मुझे पूरा यकीन है जुल कि वहां हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? तुमने शादी से इनकार कर दिया? जी हाँ, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। आप परेशान ना हो, शिरीन मेरी बहुत प्यारी बहन है, मैं उसे शादी के लिए मना लूंगी। शिरीन की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। उसे इसका भी लिहाज नहीं कि माँ की आरज़ू को नहीं ठुकराते। मुसम्मात नसीम आरा बिनते दारा वसीम खान, आपका निकाह सरवर आगा वलद सुल्तान आगा के साथ बिलवज़ महर 1.25 लाख रुपए, सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर हुआ है। आपको कबूल है? मुसम्मात नसीम आरा बिनते दारा वसीम खान, आपका निकाह सरवर आगा वलद सुल्तान आगा के साथ बिलवज़ महर 1.25 लाख रुपए, सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर हुआ है। आपको कबूल है? मुसम्मात नसीम आरा बिनते दारा वसीम खान, आपका निकाह सरवर आगा वलद सुल्तान आगा के साथ बिलवज़ महर 1.25 लाख रुपए, सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर हुआ है। आपको कबूल है? कबूल है। सरवर आगा वलद सुल्तान आगा, आपका निकाह नसीम आरा बिनते दारा वासिफ खान के साथ तय पाया है। आपको कबूल है? सरवर आगा वलद सुल्तान आगा, आपका निकाह नसीम आरा बिनते दारा वासिफ खान के साथ तय पाया है। आपको कबूल है?
सरवर आगा वलद सुल्तान आगा। आपका निकाह नसीम आरा बिनते दारा वासिफ खान के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। मुबारक हो। मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा। आपका निकाह जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन के साथ बिलिवज महर 1.25 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। आपको कबूल है। मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा। आपका निकाह जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन के साथ बिलएवज महर 1.25 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। आपको कबूल है। मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा। आपका निकाह जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन के साथ बिलएवज महर 1.25 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। आपको कबूल है। कबूल है। जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन। आपका निकाह मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन। आपका निकाह मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन। आपका निकाह मुसम्मत तरन्नुम आगा बिनते सुल्तान आगा के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। कबूल है। अब तक परवरदिगार मेरे सब्र के इम्तिहान में मेरी मदद करते रहे। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं, कोई माटी का पुतला नहीं। आज तरन्नुम बाजी और जुल की शादी के सिलसिले की पहली रात है। सितारों, तुम तो सो जाओ। परेशान राज जारी है। ये बाजी हमने हारी है। तुम्हें क्या बेकरारी है। सितारों, तुम तो सो जाओ। जी करता है इस सुनसान सन्नाटे में अगर मैं सो नहीं सकती तो मर के फना क्यों नहीं हो जाती।
शिरीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम बहुत थक गई होगी। मैं क्यों थकने लगी? थको तुम या तरन्नुम बाजी? हाय मेरे अल्लाह, कौन बदनसीब होगा जिसकी किस्मत तुम्हारे साथ फूटेगी। तुम तो बच गए ना। हाँ, मैं बच गया, वरना सारी जिंदगी रोता रहता। फिर यहाँ मेरा दिमाग चाटने क्यों चले आए? नींद नहीं आ रही थी। तो जाओ, अपनी अम्मा का आंचल पकड़ो। जाओ जाओ। ये मेरे मदाओं के खुतूत। अजनबी मुसाफिर। मुशफ़िक लिखूं, शफीक लिखूं, मेहरबान लिखूं। भाई वाह, शुरुआत तो बहुत दिलचस्प है। आगे हैरा हूं, ऐसे दोस्त को अलकाब क्या लिखूं। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। इससे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, आपके अफसाने के किरदार उनके अल्फाज झिझोड़ कर रख देते हैं। काश थोड़ी सी भी मुस्तकिल मिजाजी हमारे घर की शिरीन नाम की लड़की को आप दे सकती, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, हर वक्त हुल्लड़ टिठौली जाहिलों की तरह कह कह लगाना। उसे नॉर्मल बनने की दुआ करें। आपका दुआगो, एक मद्दाह, जुल्करनैन। गुलफाम, ना कदरे, बदएहसाने, बदनसीब, अपने आप से ज्यादा जिसे चाहा, उसकी सोच मेरे बारे में ये है। क्या करूं? मैं तो मरते दम तक तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। बकवास तहरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और नाली में फेंक दूंगी। काश नींद आ जाए थोड़ी देर के लिए। इन दोनों शादियों की खुशियां तुम्हारे दम से हैं। अगर तुम ना होती तो आज यहाँ मातम हो रहा होता, हम और जुल दोनों रो रहे होते। अल्लाह नहीं करे बाजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार थे शिरीन, क्योंकि हमारा इश्क हमें दीवाना बना चुका था। ऐन उसी वक्त पर जुल की अम्मी ने तुम्हारे लिए शादी का पैगाम दे दिया। हमने फैसला कर लिया था कि हम वही करेंगे जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे, लेकिन अचानक तुम्हारे इनकार ने हम दोनों को जिंदगी का पैगाम दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों की ईद बन गई, है ना? अरे बाजी, आपने वो वाकया तो सुना होगा, समंदर में जहाज पर से एक औरत की गोद में से बच्चा पानी में गिर जाता है। पूरे जहाज पे चेंचे मचने लगती है कि बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। तो दूर से सब देखते हैं कि
एक आदमी पानी में से बच्चे को बचाकर लेकर आता है और माँ की गोद में देता है, तो बच्चे का बाप उस शख्स से कहता है कि साहब आपने तो इंसानियत की सारी मिसालों को तोड़ दिया। पता है आपने फिर क्या हुआ? उस शख्स ने पूछा, आप सब में से वह कौन इंसान था जिसने मुझे पानी में धक्का दिया? तो आप समझे वाकई आप। अब मैं चलती हूँ बाजी, जरा सर्वर भाई की भी थोड़ी छेड़छाड़ कर लूं। ज़ीनत बेगम, कल और आज में फर्क देख रही हैं आप? हैदर साहब, कल जो 5 साल पहले गुजर चुका, फौकन आपा अपनी बेटी और दामाद के साथ दिल्ली में रह रही हैं। जुल और तरन्नुम सुल्तान आगा के साथ अलीगढ़ में। हमारी बेटी शीरीन को गौर से देखा है आपने? अपनी उम्र से 2 गुनी लगने लगी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? खुदा ना करे कभी ऐसा हो। हैदर साहब, मैं चुप नहीं बैठी। अपनी बेटी शिरीन को दुल्हन बनाकर उसे उसके दुल्हा के सुपुर्द करने के बाद ही मरूंगी। बेगम, आपके इस हिम्मत भरे इरादे ने मुझ में एक नया जोश पैदा कर दिया। बेगम साहिबा, शिरीन बिटिया कोफ्ते पुलाव पकाना सीख रही है। अच्छा, तो आप यहाँ हैं, पर मैं घर में ना जाने कहाँ कहाँ आपको ढूंढ रही हूँ। कोफ्ते पुलाव बहुत अच्छी बात है। ससुराल वाले तो आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे, कहेंगे कि लड़की पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि घरदारी में भी पूरी तरह से वाकिफ है। अभी मुझसे कुछ काम था आपको? हाँ भाई, बिल्कुल। खानम बुआ, जरा उसका ध्यान रख लीजिएगा। जी बेटिया। जी अम्मी। ये लो। ये क्या है अम्मी? अरे भी पहले खोल के तो देखो। कौन है ये? इनका नाम अशरफ नवाब है। तुम्हारे अब्बू और हमारी ख्वाहिश है कि इन्हें अपना दामाद बनाया जाए। तुम्हारे अब्बू ने इनके पूरे घर की तफसील कर रखी है। अब तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। शिरीन सालों पहले अपने चाहने वाले अब्बू और अम्मी पर एक बार शादी के लिए ना कहकर कयामत ढा चुकी हूँ। दूसरी बार की ना शायद इनकी उम्र बर्दाश्त ना कर सके और मैं इन्हें खो बैठूं। जी नहीं, मुझे अपने अब्बू अम्मी की ख्वाहिश की तकमील चाहिए, तफसील नहीं। जियो जियो मेरे बच्चे। हाँ कहने वाली इस नन्ही सी बच्ची पे ये माँ सदके जाए। खुश कर दिया तुमने मुझे। अभी ये खुशखबरी मैं तुम्हारे अब्बू को सुना के आती हूँ। देख लेना कभी ना कभी
शिरीन के अब्बू, शिरीन के अब्बू, क्या हुआ? कहाँ थे आप? क्या हुआ? मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? अरे भाई, हमारी बेटी ने शादी के लिए हाँ कह दी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अशरफ भाई के घर वालों को खुशखबरी देता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। पर जाते जाते आप ये समर आरा और जुल को भी खुशखबरी दे देना और उनसे कहना कि वो जल्दी से यहाँ पहुँच जाए। बेहतर। और मैं भी अभी फौकन आपा और नसीम को फोन पे ये खुशखबरी दे देती हूँ और उनसे कहती हूँ वो जल्दी यहाँ पहुँच जाए। हाँ हाँ आपा, आपको भी मुबारक हो। बस आप जल्दी से आ जाइए। हाँ ठीक है, रखती हूँ। जीनत बेगम, भाई समधी साहब को जब मैंने खुशखबरी सुनाई वो इस कदर खुश हुए, कहने लगे कि आज ही इस्तिखारा निकलवा लीजिए और कहने लगे कि अगर आज या कल में आ जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐ रसूल पाक, कुर्बान तेरी ये बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। एक फोन आ रहा। जी समधी साहब, जी नहीं नहीं, हम भी बेइंतहा खुश हैं समधी साहब। जी अल्लाह हाफ़िज़। जी सुनिए, इस्तिखारा अगले जुमे का निकला है। जी जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप भी अपने यहाँ सबको बता दीजिए और हम भी सबको बता देते हैं, ठीक है? जी जी जी, खुदा हाफ़िज़। हैदर साहब, कैसा लग रहा है आपको? अचानक एकदम इतनी बड़ी खुशी का खजाना मिल जाना। जीनत बेगम, मेरा दिल बार बार ये कहता है कि आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने इतनी खुश असलूबी से निभाई है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रख देता। हैदर साहब, मेरी क्या मजाल, ये सब तो खुदा का करिश्मा है। और आपको मालूम है, अशरफ मियाँ का सारा घराना पढ़ा लिखा है और उनके सारे के सारे लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा मार्कजुल आरा बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो क्या? समझी साहब कह रहे थे कि हमने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि हमारे होने वाली बहू के घर वाले नेक, ईमानदार और मोहब्बत करने वाले। देखिए, आप लोग मिल गए। इसमें कोई शक नहीं, ये कहावतें और मुहावरे हकीकत से जुड़ी होती हैं। मसलन उसके घर में देर है अंधेर नहीं। बेशक। आदाब चचा जान, तस्लीम जियो चची बेटा, जान। जियो जियो। कब आए बेटे तुम? बस यूं समझ लीजिए कि आपकी कदम बोसी के लिए आ रहे हैं। वैसे एक खास इल्तिजा भी है हमारी। हाँ कहो। यही कि हमारी बहन शिरीन की शादी की सारी जिम्मेदारी आपको हमारे हवाले करनी होगी। बेटे, अल्लाह तुमको अच्छा रखे। सारे काम तुम ही संभालोगी, सारी जिम्मेदारियां तुम ही उठाओगी। हाँ, और उसके बारे में आपको? हाँ बिल्कुल, हमें पता है। कल मांझे बैठ रही है शिरीन, है ना? माशाल्लाह। बाजी, आपसे एक गुजारिश है, उसे सुनिए भी और उस पर अमल भी कीजिए। क्या कह रही हो शिरीन? कसम खुदा की बाजी, इस वक्त आप कयामत लग रही हैं। बस ऐसे ही जुल्फाम पे जाकर बिजलियां गिरा दीजिए। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें अशरफ मियाँ पसंद है ना? हमने देखा ही कब है? अरे फोटो तो देखी होगी। हमने इस नजर से नहीं देखी। तो देख ली होती। वो क्यों? अरे भाई, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। तुम भी ना।